देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, उसका सारा दुख मिट जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया पार करो, हाँ मेरी नैया पार करो, मैं तेरा लगाओ ध्यान। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, सबसे पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत गणराज। तुम हो देवों के सरताज, 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 तुम हो देवों के सरताज। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर पंचामृत के रूप में हम सभी सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और हनुमानगढ़ी की इस पावन धरा अमरावती महाराष्ट्र से हम सभी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है 5 दिवसीय सुंदर शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का। और जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो निश्चित ही हम सभी को सुख प्राप्त होगा, निश्चित ही हम सभी के कार्य होंगे और निश्चित ही एक आनंद की अनुभूति हम सभी को प्राप्त होगी। देखिए, इतिहास कहता है कि कल सुख था, ये हम सभी पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन हम हमारे सत्य सनातन धर्म को मानते हैं और हमारा मन सच्चा है, दिल अच्छा है और हम
राजा धीराज महाकाल के भक्त हैं तो हर रोज हमें सुख प्राप्त होगा। निश्चित ही ये हम सभी को जानना चाहिए कि हम सभी अगर महाकाल राजा के भक्त हैं और हमारा दिल सच्चा है, मन सच्चा है, तो निश्चित ही हमें हर रोज सुख प्राप्त होता है। देखिए लाखों की संख्या में सभी भक्त यहाँ पधारे हैं। हम सभी देखते हैं कई किलोमीटर दूर से भक्त पैदल चलकर आते हैं। अगर कथा पंडाल में उन्हें बैठने की जगह ना मिले तो धूप में खड़े होकर कथा श्रवण करते हैं, और पानी की व्यवस्था भी ना मिले तो अपने साथ पानी की बोतल लेकर आते हैं। अब इससे बड़ा सुख और हम कहां देखने जाएं। हम सभी महाकाल राजा के भक्त हैं तो निश्चित ही हमें सुख प्राप्त हो रहा है। हर परिस्थितियों में सुख प्राप्त होता है। भगवान किसी भी परिस्थितियों में हमें रखे, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा, पर हम हर परिस्थितियों में सुख को खोज लेते हैं और बाबा की ऐसी कृपा होती है कि हमें सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। देखिए वैसे भी हम सभी को कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। निरंतर कल के दुखड़े को ना रोते हुए हम हमारा आज अच्छा हो इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कल के बिछड़े मुकद्दर को फिर से गले लगाना है। उलझने तो बहुत सी है जिंदगी में, बस हंसते हुए आगे बढ़ते जाना है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। जब खुद की नजरों में अपनी गलतियां नजर आने लगे तो समझ लीजिए कि जिंदगी हमें सुधरने का मौका दे रही है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक महत्वपूर्ण दिन को कम कर देता है, लेकिन हर सूर्य उदय हमें आशा उम्मीद से भरा एक महत्वपूर्ण दिन देता है। इसलिए सदा बेहतर की उम्मीद करें, सदा बेहतर की तलाश करें और सदा हम ऐसे कार्य करें जिससे समाज हित में, परिवार हित में और राष्ट्र हित में, हमारे सत्य सनातन धर्म के हित में कुछ ना कुछ कार्य अच्छा होता रहे। हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए और निरंतर ये विचार रखना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम हमारे सनातन धर्म के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। हम वैसे भी देखिए गलतियां जीवन में सभी से होती है। गलत और गलतियों में बहुत छोटा सा फर्क होता है। गलत सदा गलत नियत से ही संभव होता है, जबकि गलती सदा भूलवश होती है। इसलिए गलतियां तो करिए पर गलत किसी के साथ मत करिए। हम सदा ऐसा प्रयास करें कि हमारे मन, क्रम, वचन, ध्यान से कभी भी किसी का अहित ना हो, कभी भी किसी का बुरा ना हो, ऐसी हमारी सोच, ऐसी हमारी मनोवृत्ति होना चाहिए। निरंतर हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सभी का भला कर सकें। निरंतर भगवान से भी हम प्रार्थना करें कि सभी को सुख प्रदान करें और सभी की सहायता हम कर सकें। ऐसा हम सभी को प्रयत्न करते रहना चाहिए। और सुंदर कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। निश्चित ही कथा के मुख्य जजमान पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, जिन्होंने न केवल अपने परिवार हित के लिए अपितु समूचे जन समुदाय के लिए, समूचे विश्व कल्याण के लिए यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। श्री हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट आदरणीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा, आदरणीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा हनुमानगढ़ी अमरावती से, जिन्होंने यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा है। निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय विधायक महोदय, निरंतर सनातन धर्म के हित में कार्य करना चाहते हैं। निरंतर सनातन धर्म की पताका को अपने हाथ में संजोकर चल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आयोजक परिवार का, आदरणीय विधायक महोदय, आदरणीय सांसद महोदय का, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। वैसे भी हम सभी निरंतर
बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करते हैं। नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव हम सभी को कुछ ना कुछ अच्छी बात बताते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक बात हमें बताते हैं। समाज सुधारक के रूप में भी हमें पूज्य गुरुदेव कुछ ना कुछ बातें बताते हैं। निरंतर शास्त्रों में हमारे जो लिखा हुआ है वे उसका अध्ययन करके हमें पूज्य गुरुदेव बताते हैं। हमारे आराध्य देवों ने जो सनातन धर्म के प्रति कार्य करे हैं वे कार्य भी हमें पूज्य गुरुदेव बताते हैं। इन कार्यों से हम सीख सकते हैं किस प्रकार से अपने जीवन को हमें जीना चाहिए, किस प्रकार से हम सादगी में रहकर अपने जीवन को जी सकते हैं, किस प्रकार से हम सभी की सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सत्य सनातन धर्म के लिए हित में कार्य कर सकते हैं। तो हमें पूज्य गुरुदेव नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है जिससे महादेव के चरणों तक हम पहुंच सकते हैं। आज हम सभी देखते हैं कि लंबी कतारें लगी रहती है भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या माताएं, क्या बहनें, सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं, भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, एक बेलपत्री अर्पित करते हैं। तो निश्चित ही इस कली